टॉपिक है दैट इज़ जेनेटिक एल्गोरिथम। एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक एल्गोरिथम हम लोग पहले बात करेंगे व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने डा पढ़ा हुआ है, एल्गोरिथम्स को पढ़ा हुआ है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज्ड लिखें, मतलब कि उनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी हैं जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज समथिंग, राइट, और कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी हैं जिनके लिए वी नीड टू मिनिमाइज द सॉल्यूशन, राइट। जैसे अगर हम बात करें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में आप अगर सिर्फ स्पैनिंग ट्री की बात करें तो वी हैव सेट ऑफ सॉल्यूशन, राइट, हमारे पास कई सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या सिलेक्ट करना होता है? हमें जो ऐसा स्पैनिंग ट्री सिलेक्ट करना होता है जिससे हमें मिनिमम कॉस्ट मिले। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री के लिए हमें क्या चाहिए? मिनिमम कॉस्ट चाहिए। ठीक है, इसी तरह जब हम टीएसपी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है, तो ट्रेवलिंग सेल्समैन के केस में क्या रहता है कि हम चाहते हैं कि हम एक ट्रैवलर है, ये डिफरेंट सिटीज़ है, इसको ट्रैवल करना है, ये हर सिटी को विज़िट करे। ठीक है, और वो इस तरीके से सिटीज़ को विज़िट करे कि जो टोटल डिस्टेंस आए वो मिनिमम हो, राइट। तो यहाँ पे भी हम चीज़ों को मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, नैपसैक प्रॉब्लम में अगर हम बात करें 01 नैपसैक प्रॉब्लम की, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ये होता है कि भैया अगर कोई, हमने सोचा कोई थीफ आया है और उसे चोरी करनी है, तो वो उसकी कोशिश ये होगी कि वो चीज़ों को, मतलब अमाउंट कम हो, मतलब उसे चुरा के सामान ले जाना आसान हो लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसीलिए तो वो क्या करता है, आपके घर से गेहूँ चावल तो ले नहीं जाता है ना, इसीलिए वो क्या करता है, वो गोल्ड ले जाएगा, अगर आपके घर में डायमंड रखे वो ले जाएगा। मतलब 01 नैपसैक का यही आइडिया है, इसी आइडिया पे काम करता है कि सिलेक्शन, मतलब सामान वेट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैं एग्जाम्पल दे रही थी, मैं चोर को आइडिया नहीं दे रही थी। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि 01 नैपसैक हो गया हमारा। दिस इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वेयर वी वांट टू मैक्सिमाइज द profit, right? And in case of minimum cost spanning tree or in case of TSP problem, we are trying to minimize the distance and cost, right? सो दीज आर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो अगर मैं एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करूँ, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, सो इन इफ वी आर सेइंग दैट आई एम ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज दिस फंक्शन, ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि दिस इज ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है आइदर यू नीड टू मैक्सिमाइज द रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन और यू नीड टू मिनिमाइज द रिजल्ट। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम आइदर यू वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द फंक्शन, राइट। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं कि हमने ऑप्टिमाइजेशन क्यों जाना भाई जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में। सो जेनेटिक एल्गोरिथम इज अ सर्च बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, इसीलिए हमने पहले बात की कि व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स टू ऑप्टिमाइज समथिंग इन व्हाट टर्म्स वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन और अ प्रॉब्लम। ठीक है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। उस बेसिस पे हम क्या तो कुछ मिनिमाइज कर रहे होंगे या तो मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, राइट। अब हम आते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। तो जेनेटिक एल्गोरिथम, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ सर्च बेस्ड टेक्निक, and second point is it is optimization technique, okay, and it is completely based on the principles of genetics and natural selection. ठीक है, so you should have basic idea about what is genetics and what is natural selection. ठीक है, हाउ जीन्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज जेनेटिक एल्गोरिथम। सो अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो, आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो मैम जब व्हेन वी हैव ऑलरेडी सम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, राइट, जैसे मैंने बात की अभी, अगर हमारे पास पहले से ही कुछ ऑप्टिमाइजेशन के लिए एल्गोरिथम्स बने हुए हैं, देन व्हाट इज नीड फॉर जेनेटिक एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि इट इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बट it is applicable on NP hard problem. There are types of problem. ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास? कौन पी टाइप होते हैं, NP टाइप, NP हार्ड, NP कंप्लीट। तो जेनेटिक एल्गोरिथम जो है ये आपके ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फर्स्ट पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन,
ठीक है। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के भी कौन से वेराइटी को सॉल्व करेगा, द प्रॉब्लम्स विच आर NP हार्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा या आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि व्हेन ऑलरेडी वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम देन व्हाट इज नीड फॉर दिस टेक्निक, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट, we are trying to solve NP hard problems using the process of or principles of genetics and natural selection, ठीक है। so this is the idea of genetic algorithm. It is search based technique, it is optimization technique, and it can solve the NP hard optimization problem. And how it solve the problem, it uses the concept of genetics and natural selection, okay. So let's move. So it is frequently used to find the optimal or near optimal solutions to difficult problems which otherwise take a lifetime to solve, right? That is NP hard problem. ये थोड़ा सा expand करके लिखा हुआ है, okay? Okay. Next point. सो अब थोड़ा सा हम इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। इवोल्यूशन, व्हाट इज़ इवोल्यूशन? अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा हो कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन, मीन्स इट एक्चुअली जेनेटिक एल्गोरिथम इज पार्ट ऑफ इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, ठीक है। अब इवोल्यूशनरी होने का मतलब होता है अब अडेप्टेबिलिटी कितनी है किसी एल्गो में, किसी चीज़ में, राइट। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं मस्कीटोज़ के बारे में बात करती हूँ, ठीक है, तो अगर आप अपने घर में कोई नया वो लेके आते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट, राइट, तो कुछ दिन मच्छर जो है आपको लगेगा कि आपके रूम में मच्छर बहुत कम हो गए हैं, ठीक। फिर कुछ दिन बाद वही मच्छर आपका जो मस्कीटो रिपेलेंट होगा, जो ऑल आउट अगर आपने लगा के रखा है, उसी पे बैठे होंगे, ठीक है। ये क्या है? एडेप्टेबिलिटी है, ठीक है। सो जो मतलब ऐसे मस्कीटो जो उस इन्वायरमेंट में या फिर उस ऑल आउट की जो स्मेल है उसको अडाप्ट कर लेते हैं, ठीक है, दे विल सर्वाइव, ओनली दोज मस्कीटोज विल सर्वाइव, और बाकी जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और यही आपके जो सर्वाइव कर जाते हैं यही नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करते हैं। दिस इज नोन एज एवोल्यूशन, ठीक है। सो ये जो नेचुरल एवोल्यूशन है, दिस कैन बी ऑल्सो नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो चीज़ है जब आप इसे एल्गोरिथम पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन और इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, ठीक है। सो अगेन द पॉइंट इज कि इट इज़ जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स, एंड जेनेटिक एल्गोरिथम आर ऑल्सो सबसेट ऑफ much larger branch of computation known as evolutionary computation. So I have told you what is evolution, right? So इसी तरह की मतलब evolutionary algorithm भी इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब हमारे पास सेट ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, राइट, उसमें से जो आपके पास जो सॉल्यूशंस अडेप्टेबल हैं, ठीक है, दे विल सर्वाइव एंड दे विल जनरेट न्यू जनरेशन, ठीक है, और वही फिर आगे की जनरेशन को कंटिन्यू करेंगे। जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट नहीं कर पाएंगे दे विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो एक कंपैरिजन ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से इट विल बी मोर बेटर, राइट। सो जेनेटिक एल्गोरिथम का बेसिक आइडिया, दीज आर क्लास ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक optimization algorithm. It is inspired by biological evolution process, like I have told you about mosquitoes, and it uses the concept of natural selection and genetic inheritance that was given by Darwin in 1859, and I have told you the set of steps for evolutionary algorithms. So it will take a population of candidate solution, then it will apply the process of natural selection or selection process, and then it will evolve a more fit solution, okay. So this is basic idea about genetic algorithm. So let's move further. So let's compare the natures and genetic algorithm, ठीक है। how we can compare the genetic algorithm with our nature, right? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये हमारे नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो कर रहा है, जेनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम तो थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम वी आर टेकिंग अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर नेचर के बारे में बात करें तो नेचर को किस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना है? टू इन्वायरमेंट, ठीक है। ये नेचर के लिए इनपुट क्या है? इन्वायरमेंट, और जेनेटिक एल्गोरिथम के लिए इनपुट क्या है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो फिजिबल सॉल्यूशंस
जेनेटिक एल्गोरिथम के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फ्रॉम फीजिबल सॉल्यूशंस, राइट। और यहाँ पे जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या है, इंडिविजुअल्स लिविंग इन द एनवायरनमेंट, लाइक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, राइट, ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद आपके पास अमीबा है, पैरामीशियम है, डॉग है, डिफरेंट वैरायटी एनिमल्स हैं, ठीक है। सो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में हम बात करें तो वी आर मेजरिंग द फिटनेस क्वालिटी, ठीक है, व्हाट वी आर टेकिंग द सॉल्यूशन क्वालिटी यूजिंग द फिटनेस फंक्शन, ठीक है। मैथमेटिक्स के टर्म में हम एक फिटनेस फंक्शन का यूज़ करके हम सॉल्यूशन की क्वालिटी को डिटरमाइन करेंगे। एंड इन केस ऑफ नेचर, हाउ नेचर इज डूइंग दिस, इट इज़ इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है। ये कंपैरिजन इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड हाउ जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर इंस्पायर्ड बाय नेचर, राइट। ओके, सो इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ अडेप्टेशन टू इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जैसा मैंने बताया मस्कीटो विल सर्वाइव इन इन्वायरमेंट, मतलब अगर वो उस जो आपने जो भी मस्कीटो रिपेलेंट यूज़ किया है वो उसके लिए अगर वो खुद को अडाप्ट कर ले, अपने आप को प्रिपेयर कर ले, ठीक है, सो जो जनरेशन सर्वाइव कर जाएगी वही आपके आगे की जनरेशन्स को बनाएगी, ठीक है। एंड इन जेनेटिक एल्गोरिथम ए सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस आर जनरेटेड एंड इन ए पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, okay. Genetic algorithm uses stochastic operators for evolutionary process. Evolutionary process means to generate the new offsprings, right. And नेचर क्या कर रहा है, इट यूजेस सेलेक्शन, रिकम्बिनेशन एंड म्यूटेशन इन नेचर्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रोडक्शन स्टेप, ठीक है, वी आर जनरेटिंग द न्यू जनरेशन, ओके। एंड नेचर is doing the evolution of populations to suit their environment, and we are iterating the mathematical steps to generate the feasible solution and to get the best solution. Means genetic algorithm या optimization problem का जो whole and sole objective है is to generate the best solution. और best solution किस term में बात करें, according to problem either we need to maximize something or we need to minimize something, right. Okay, let's move. So अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे। नेचुरल एवोल्यूशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं और जेनेटिक एल्गोरिथम में आपको बिट स्ट्रिंग्स मिलेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम का ये जो पार्ट होता है दैट इज़ जीन, ठीक है। और इसी तरह जेनेटिक एल्गोरिथम में जो बिट स्ट्रिंग का एक इंडिविजुअल पार्ट है दैट इज स्ट्रिंग पोजिशन। अगर मैं इसको बताऊँ तो ये अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ अ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम इज सेट ऑफ जीन्स, ठीक है, क्रोमोसोम इज सेट ऑफ जीन्स, कई सारे जीन्स आपस में कलेक्ट होके क्या बनाते हैं, एक क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, और जीन एक पर्टिकुलर जो जीन वैल्यू है उसे हम कहते हैं एलेल, ठीक है। एंड जेनेटिक एल्गोरिथम में वैल्यू एट अ सर्टेन पोजीशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको एक क्रोमोसोम कहूँ 1001 को, दिस इज अ क्रोमोसोम, ठीक है। एक पर्टिकुलर इसको ऐसे मैं हाईलाइट करूँ तो दिस इज व्हाट, दिस इज जीन, ठीक है। और इस जीन की जो वैल्यू है, ठीक है, 01 जो भी वैल्यू है वो है एल, ठीक है, दैट इज वैल्यू एट सर्टेन पोजीशन, राइट। एंड नेचुरल एवोल्यूशन में फिटनेस देखा जाता है, फिटनेस इज मेजर्ड यूजिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, रिकम्बिनेशन होता है नेचुरल एवोल्यूशन में एंड म्यूटेशन होता है, और ये चीज़ें हम भी कुछ स्टोकेस्टिक ऑपरेटर्स के थ्रू अप्लाई करने की लाने की कोशिश कर रहे हैं इन जेनेटिक एल्गोरिथम दैट इज इन नेचुरल एवोल्यूशन, राइट। ओके, लेट्स प्रोसीड। सो जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है ये रहा, देखो, दीज आर फ्यू टर्मिनोलॉजी ऑफ द जेनेटिक एल्गोरिथम टर्मिनोलॉजी, राइट। देखो यहाँ पे क्या है, एक ये जो पर्टिकुलर है, ये जो हम देखो हाईलाइट कर रहे हैं, दिस वन इज क्रोमोसोम, ठीक है। एंड कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज पॉपुलेशन, राइट, कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज पॉपुलेशन, वन सेकेंड, दिस इज पॉपुलेशन, ठीक है। एंड individual element of chromosome is known as gene and value at that gene, मतलब जो जीन जिस इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है that is your एलन, right. So I repeat once again, population is set of chromosome, okay, chromosome is set of gene, ठीक है, and value stored at gene
or the information that a gene carries is known as allele, that is represented over here, right? So let's move. So now we need to understand the structure of genetic algorithm. ठीक है, how in genetic algorithm works and what operators are required in genetic algorithm. ठीक है, so how to start? First step is to population initialization. And what is population initialization? Population initialization का मतलब है to generate the set of possible solution. Okay, set of possible solution. Like if I need to solve traveling salesman problem, ठीक है, अगर मैं ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का या मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो उस केस में मुझे कितने पॉसिबल पाथ मिल सकते हैं? आई विल नॉट थिंक अबाउट व्हाट इज डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम, नो, आई विल थिंक अबाउट जस्ट कि हाउ मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब मैं कौन से तरीके से मैं सारे सिटीज़ को ट्रैवल कर लूँगा इन केस ऑफ टीएसपी, या कर लूँगी, ठीक है, मैं कितने डिफरेंट अप्रोचेस का यूज़ करके सारी सिटीज़ को कवर कर सकती हूँ. कैसे? जैसे मैंने लिखा A, B, C and D, ठीक है, दीज आर 4 cities एंड दिस इज़ माई डेस्टिनेशन. सो हाउ कैन आई विजिट दिस? ठीक है, तो हम इसको ऐसे करें, एक तो सीधा रास्ता ले लें, ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे सिटीज़ को कवर करना है. आई एम नॉट डिफाइनिंग डेस्टिनेशन, सॉरी फॉर दैट. सो एक तरीका तो ये हो गया, हमने ऐसे विजिट किया, ठीक है. दूसरा तरीका हम ऐसे विजिट कर लें, ठीक है. सो तीसरा तरीका हम ऐसे विजिट कर लें, ठीक है. सो वी हैव सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर एनी गिवन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है. सो वी हैव टू राइट देम फर्स्ट, ठीक है, दैट इज नोन एज योर पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन, राइट. ओके, नेक्स्ट इन जो आपने सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस जो लिखे हैं फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप मतलब पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन मीन्स टू give set of possible solution. ओके, अब ये जो सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, सपोज आपने 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन बताए, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग विच वन इज बेटर, बेस्ट और वट एवर, राइट. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज टू डू फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन. ये फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन क्या है? ये क्या करेगा, ये जो आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनमें से भी जो कुछ बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, उनमें से जो कुछ बेस्ट सॉल्यूशन है, या जो हम कह सकते हैं कि जो आपके फीजिबल सॉल्यूशंस है, मोर फीजिबल सॉल्यूशन है, उनको हम सेलेक्ट करते हैं और दिस स्टेप इज नोन एज सेलेक्शन. सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन को प्रपोज किया, ठीक है. फिटनेस फंक्शन का यूज़ करते हुए वी आर सेलेक्टिंग द feasible solution or best solution out of these proposed solution, right. Next step is to do crossover and mutation, ठीक है. crossover and mutation, this is known as reproduction, ठीक है. ये आपके जो क्रॉसओवर और म्यूटेशन को हम एक साथ क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. मीन्स ये जो आपने सिलेक्शन प्रोसेस में जो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है, जो सॉल्यूशन को सेलेक्ट किया है, उनका यूज़ करते हुए वी विल जनरेट द न्यू पॉसिबल सॉल्यूशन, और यू कैन सी न्यू ऑफस्प्रिंग्स. ओके, न्यू ऑफस्प्रिंग्स को हम जनरेट करेंगे एंड यूजिंग व्हाट प्रोसेस, यूजिंग क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन इन रिप्रोडक्शन, राइट. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, राइट. इसके बाद जो आपने नए ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट किया है, आप उसमें से सर्वाइवर को सिलेक्ट करेंगे. यू विल फाइंड द बेस्ट आउट ऑफ देम एंड देन यू विल चेक कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, टर्मिनेशन कंडीशन मिल गया है कि नहीं, हैव आई फुलफिल्ड द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इन दिस ओवरऑल प्रोसेस. इफ यस देन स्टॉप, अदरवाइज यू अगेन नीड टू फाइंड द फिटनेस वैल्यू फॉर द जनरेटेड ऑफस्प्रिंग्स, ओके, एंड देन यू विल डू द रिप्रोडक्शन, ठीक है. ओके, सो अगर मैं इसको बताऊं कि सबसे पहले हमने क्या किया, वी हैव जनरेटेड सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, टेकन पॉसिबल सॉल्यूशन, देन आई हैव सेलेक्टेड बेस्ट ऑफ देम, देन आई हैव डन सिलेक्शन, देन रिप्रोडक्शन, ठीक है, यूजिंग क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन,
ठीक है. देन आई हैव डन द सर्वाइवर सिलेक्शन, ठीक है, बेस्ट आउट ऑफ देम. देन आई हैव चेक्ड की टर्मिनेशन कंडीशन इज मेट और नॉट. इफ नो, then again find the fitness function of the previous solutions and generated new generations, ठीक है. And this process will continue until the termination condition is met. So this is the idea about the basic structure of genetic algorithm. So अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूँ कि एल्गोरिथम किस फॉर्म में होगा. सो एल्गोरिथम इनिशियलाइज द पॉपुलेशन विद रैंडम कैंडिडेट्स, फर्स्ट स्टेप. Then evaluate all individuals, means fitness function के basis पे I will check the quality of the solution and then I will select best of them, means select the parents to generate the new offsprings. Apply the crossover method, ठीक है. Then mutate, this is known as reproduction. Selection के बाद crossover and mutation are collectively known as reproduction, and then replace the current generation, and this process will be repeated until we get the termination condition. So this is about the genetic algorithm. And अगर मैं आपको कुछ genetic algorithm के operators के बारे में बताऊं तो we are using few operators regularly. For genetic algorithms, 4 operators are very much important. First one is encoding. These are the required operators for genetic algorithm. Encoding, selection operators, ठीक है, क्रॉसओवर ऑपरेटर एंड म्यूटेशन ऑपरेटर. ये चीज़ें मैं अगले वीडियो में बात करूँगी, ठीक है. सो फिलहाल के लिए मैं ये आइडिया दे रही हूँ कि अगले लेक्चर्स में क्या डिस्कस करने वाली हूँ. दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम. सो दिस इज इनकोडिंग, सिलेक्शन ऑपरेटर्स, क्रॉसओवर ऑपरेटर एंड म्यूटेशन ऑपरेटर. इसके भी आपस में अपने में कई पार्ट्स हैं दैट विल बी डिस्कस्ड इन द फर्दर लेक्चर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू गाइज. बाय बाय.